तो आर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं बात कर रहा हूँ कक्षा 10th का चैप्टर नंबर 6 की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे और थंबनेल्स देखकर इस वीडियो में आए हैं। तो जैव प्रक्रम पहले क्या होता है, थोड़ा सा इसके लिए मैं हिंट करूँ तो जैव का मतलब होता है जीव से, यानी सजीव और निर्जीव दोनों को तुलना करना, पर लेकिन जीव की ही इसमें बात होगी। प्रक्रम का मतलब होता है सिस्टम, एक तरह से किसी भी चीज़ का एक तरह से सिस्टम, ठीक है ना। तो अब जैव कैसे क्रिया करते हैं, किस तरह से भोजन करते हैं, किस तरह से उनका पूरा तरह से ऊर्जा मिलती है, किस तरह से वो रहते हैं, इस अध्याय में इसकी बात होगी, है ना। उनका जो ऊर्जा सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, वो किस तरह से काम करता रहता है। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन। अब थोड़ा सा जो पेपर में के लिए या फिर एनसीईआरटी बुक्स जो हैं उनकी हेडिंग्स को थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि पेपर में एनसीईआरटी बुक्स अच्छी मानी जाती है, सीबीएसई के लिए और दोनों के लिए, है ना, एमपी बोर्ड के लिए भी। तो मैं यहाँ पर बात करूँ, जैव प्रक्रम आपने देख लिया, अध्याय 5 होगा, और यहाँ भी आप देख रहे होंगे। तो ये जो है, एक मिनट, ये जो है वो सिस्टम एक तरह से कि किस तरह से जीवों को एक तरह से ऊर्जा मिलती है, कैसे कैसे जीव ऊर्जा लेते हैं, तो इसकी अध्याय में बात करेंगे, राइट। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें यहाँ पर, अब ये कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जैव प्रक्रम क्या है, कई बार पूछा जाता है। तो आपको लिखना है कि वे सभी प्रक्रम यानी सिस्टम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, अनुरक्षण मतलब है ना, तो जैव प्रक्रम कहलाते हैं, राइट। अब जैव प्रक्रम के अंदर क्या क्या आता है, तो पोषण करना, पोषण का मतलब एनर्जी, उसका खान पान होना, श्वसन करना, सांस लेना, वहन करना या घूमना वगैरह ये सब, और उत्सर्जन करना, यानी जो जो शोषण किया उससे भोजन से मिला और उसका बाहर निकाल देना बोलते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब होता है कि जो मटेरियल अवशेष बचते हैं उसको बाहर निकालना शरीर से, उसको इस क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। और ये चारों जो क्रियाएं हैं, ये पूरी क्रियाएं संयुक्त रूप से काम करें तो इस पूरी क्रिया को बोलते हैं जैव प्रक्रम, राइट। चलो, अब हम चारों प्रक्रियाओं में ये क्या है, इन सबको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पोषण क्या है, कई बार पेपर में पूछा गया कि पोषण क्या है। तो पोषण का मतलब आप इतना लिखेंगे कि भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब एक तरह से ऊर्जा ग्रहण करना। अब ऊर्जा किसी भी रूप में लोगे आप, भोजन के रूप में, जल से, किसी भी चीज़ से जो ऊर्जा लोगे तो उसको बोलते हैं, यानी भोजन ग्रहण किया उसको अवशोषण करेगा शरीर, और उसका अनुरक्षण के द्वारा उसका क्या होगा, उपयोग होगा, उसको ही पोषण बोलेंगे, राइट। इतने बात लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, पोषण के आधार पर जीवों को दो समूह में बांटा जा सकता है। अब ये आगे पूछेगा कि पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, तब ये आगे ये बात लिखी जाएगी, राइट। नहीं, अगर इतना पूछता है पोषण क्या है तो आप इतना लिख के शांत हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, तो आप बताएं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। तो स्वयंपोषी का मतलब जो होता है, शब्द से स्वयं का मतलब स्वयं से है कि स्वयं अपना भोजन बनाए, वो होते हैं स्वयंपोषी जीव। और जो दूसरे जीवों पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं वो होते हैं विषमपोषी जीव, राइट। तो स्वयं भोजन कौन बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे घास वगैरह, ये स्वयं भोजन बना लेते हैं। और विषमपोषी पेड़ों पर आश्रित रहते हैं, पौधों पर आश्रित रहते हैं। तो इसमें यही बात होगी। पोषण की वह तरीका, अब लिखना कैसे है, पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैविक पदार्थों जैसे CO2, पानी तथा सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, ये सब जो होते हैं, खाद्य वगैरह, अजैविक पदार्थ मतलब खाद्य वगैरह, ये जो होते हैं तो उनसे अपने भोजन बनाने वाले हरे पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, राइट। उदाहरण के लिए समझा दिया। अब विषमपोषी में आप क्या लिखेंगे कि पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहता है। जैसे अगर मनुष्य को ही देखा जाए या फिर किसी भी जीव जंतु को देखा जाए तो वो एक तरह से पेड़ पौधों पर निर्भर रहता है। जैसे मैं हिरन को लूँ तो हिरन के पास जो ऊर्जा है, पोषण है उसके पास, तो वो घास से आ रहा है, ठीक है ना। घास के पास में जो पोषण हो रहा है वो सूर्य के प्रकाश से और वायुमंडल में से हो रहा है, ऊर्जा मिल रही है उसे, और हिरन से मिली। अब मनुष्य क्या करता है, उसे हिरन को भी खा सकता है, उसको मांस को भी खा जाता है, उसकी ऊर्जा मिल जाती है। लेकिन मनुष्य सर्वाहारी होता है दोनों तरह से, वो पौधों को भी खा लेता है, जैसे सब्जियां वगैरह हैं, पौधों से फल वगैरह प्राप्त होते हैं, फ्रूट्स वगैरह प्राप्त होते हैं, उनको भी खा लेता है। तो वो इस तरह से मानव और अन्य जीव इसमें आ जाते हैं विषमपोषी में, राइट। वो क्योंकि वो अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, अन्य जीव भी, इसलिए लिख दिया यहाँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं, स्वयंपोषी पोषण क्या होता है। थोड़ा सा अगर इसमें लिखने के पूछा जाए तो आप लिखेंगे, स्वयंपोषी पोषण हरे पौधों में तथा कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण
करते हैं में होता है। स्वयं पोषी पोषण किस में होता है, तो आप ये बात लिखेंगे, स्वयं पोषी पोषण हरे पौधा जीवाणुओं में होता है। और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, मतलब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो अपना भोजन बनाए, यानी धूप से क्लोरोफिल वायुमंडल से लेकर के अपना भोजन बनाए, उन्हीं को बोलते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया। आगे भी ये भी आ रही है, चलो समझते हैं इसको कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहते हैं, कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 9, कक्षा 10th में समझाया गया है। इतने मतलब सब्जेक्ट में पहले से ही आपको बताया गया है, कक्षा 6 में भी है, 7th में भी है ये प्रकाश संश्लेषण, राइट। तो अब मैं यहाँ आपको बताऊँ, वैसे आप जानते होंगे, अगर आपने वो कक्षाएं पढ़ी हैं सीरियसली होगा तो आप जानते होंगे, राइट। यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वयं पोषी बाहर से पदार्थों को ऊर्जा संचित के रूप में, संचित मतलब इकट्ठी करने के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। जो ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, चेंज कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लेते हैं। यानी कि इनके लिए जो मटेरियल खाने वाला वो जल है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं। और जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल आ गया, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ये क्लोरोफिल जो है उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, राइट। कार्बोहाइड्रेट में बदल दिए जाते हैं। अब उन्हें कार्बोहाइड्रेट जो मिल जाती है वो पौधों को में ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट के रूप में रहती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो पौधों में कहाँ किस रूप में ऊर्जा रहती है, तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, राइट। अब देखें आप, तो वायुमंडल CO2 लिया, जड़ों में से ये पानी गया, उसके पास क्लोरोफिल आया, सूर्य का प्रकाश भी निकल रहा है, तो फिर ये अपना भोजन पौधा बनाएगा C6H12O6। ये जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। और ये जो C6CO2 + H2O, ये रंध्र के द्वारा बाहर निकलता रहता है जल, इसमें से बाहर निकल जाता है। अब रंध्र क्या है, ये भी कक्षा 9th का टॉपिक है, कक्षा 9th में है, लेकिन मैं यहाँ भी समझा दूंगा इस PDF में भी, राइट। कि रंध्र पूछ लिया आ सकता है आपके पेपर में। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है कि प्रकाश कच्ची सामग्री मतलब एक तरह से कच्ची सामग्री का मतलब जिस तरह से खुली अवस्था में प्राप्त हो जाए। जैसे कि अपन सब्जी बनाने के लिए बैठते हैं तो सब्जियां कच्ची ही होती हैं, उन्हें बराबर अलग से किया जाता है, वो पकाया जाता है, राइट। सूर्य का प्रकाश नंबर 1। दूसरा नंबर क्लोरोफिल होता है कच्ची सामग्री। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधों से वायुमंडल से प्राप्त होती है, राइट। और जल जो है स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जड़ों का जल का अवशोषण होता है। नेक्स्ट, ये जो सिंपल था कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी कच्ची सामग्री चाहिए, तो आप लिख देंगे 4-5 पॉइंट ये जो वाले जो हैं, राइट। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। सिंपल क्वेश्चन था, छोड़ के नहीं आना है आपको। अब प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। क्लोरोफिल तो क्या होती है, ये पूछा जाता है। प्रकाश संश्लेषण के बाद यानी समय क्या होता है, मतलब क्या होता है इस समय बताना था आपको। क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। फिर दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल के अणुओं को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। मतलब जो प्रकाश है उसको पौधा किस रूप में रखता है, रासायनिक ऊर्जा के रूप में चेंज कर लेता है, राइट, रूपांतरित कर लेता है। और जल के अणुओं को हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अपघटन कर देता है। यानी जो जड़ों से जल मिलता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अपघटन करके ऑक्सीजन छोड़ देता है वो, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बोहाइड्रेट में अपचन कर देता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको कार्बोहाइड्रेट बना देता है उसका, राइट। अब आता है रंध्र यानी स्टोमेटा। तो ये जो रंध्र क्या है मैंने बताऊंगा, मैंने अभी चर्चा की थी। तो रंध्र मतलब पत्तियों की सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, पत्ती जो होती है उसकी सतह पर बहुत ही बारीक से छिद्र होती हैं, उन्हें रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। अब ये काम क्या करते हैं, इनका कार्य पूछा जाता है कि रंध्र के कार्य बताइए, प्रमुख 2 कार्य बताइए, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो आप लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं रंध्रों द्वारा होता है। यानी अगर जल की नमी ज़्यादा बाहर से है तो बाहर भी छोड़ देता है, और बाहर ज़्यादा नमी है तो अंदर की तरफ भी ये रंध्र ले जाते हैं। बाष्पीभवन क्रिया यानी वाष्प जो बनती हैं वायुमंडल में, आर्द्रता जो आती है वो रंध्रों के द्वारा होती है। जल वाष्प के रूप में रंध्रों द्वारा निकलता है जल, ठीक है ना। तो वाष्प के रूप में वो छोड़ता रहता है जो जल होता है अंदर पृथ्वी के अंदर से, जड़ों से लेकर के पत्तियों तक आता है। पत्तियों में रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप जिस चित्र में देख रहे हैं, ये एक पत्ती का चित्र शॉर्ट आउट किया गया है बहुत ही जूम माइक्रोस्कोप से, और यहाँ पर ये रंध्र को दिखाया गया है, राइट। द्वार कोशिका होती है और रंध्र छिद्र यहाँ पर ये बता दिया गया है। इस तरह सहायक कोशिका, एक कोशिका के अंदर ये बताया गया है, पूरी ये सेल है, एक कोशिका है,
और सेल के अंदर, अभी आपने सेल नहीं पढ़ा तो कक्षा 9 कक्षा 8 का टॉपिक है ये, सेल क्या है, व्हाट इज अ सेल, या फिर कोशिका क्या है, कोशिका विज्ञान, है ना। तो वहाँ भी तो मैं सेल बताऊँ कि समस्त जो जीव होते हैं वो सेलों से बने होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो सेल दो टाइप की होते हैं। प्लांट्स जो होते हैं वो पादप कोशिका से बने होते हैं, और एनिमल जो होते हैं वो एनिमल सेल से बने होते हैं, यानी जंतु कोशिका से बने होते हैं, राइट। तो उन्हीं में से ये प्लांट एक सेल बताई गई है, और सेल बहुत ही बारीक होती है, इसे माइक्रोस्कोप्स के द्वारा देखा जा सकता है, राइट। चलो, तो यहाँ की इसके अधिकतर में कोशिका होती है, यानी दूसरी कोशिका होती है, राइट। अब चित्र में यहाँ चित्र क्या कहता है, रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों का विनिमय और वाष्पोजन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं। मतलब इसका ये जो काम है वो ये भी है कि ये जो छिद्र है वो वेपोराइजेशन यानी वाष्पोजन के लिए खुलते और बंद होते रहते हैं, राइट। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला टॉपिक है कि विषम पोषी क्या होते हैं। विषम पोषी मतलब दूसरे जीवों पर निर्भर होना। अब ये दो टाइप के बता दिए, एक स्वयं पोषी तो पेड़ पौधे आ गए, लेकिन विषम पोषी जिसमें जीव जंतु आते हैं, और कौन किस तरह के होते हैं। अब ये विषम पोषी अपना पोषण का जो है न्यूट्रिशन वो कैसे करेंगे, है ना। तो उसकी बात करते हैं हेट्रोफिक और न्यूट्रिशन, विषम पोषी पोषण। तो उसमें प्राणी संपोषण और मृत पोषण और ये परजीवी पोषण, तीन तरह की कैटेगरियाँ बांट दिया गया। तो प्राणी संपोषण में देखते हैं पहले होलोजिक्स में, तो जिसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं, यानी पूरा जो भोजन होता है उसको खा जाते हैं अंदर की तरफ, तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। जैसे कि अमीबा है और मानव है, भोजन का पूरा ही भोजन अंदर अपने शरीर के अंदर ले जाते हैं, उसका पाचन अंदर ही हो जाता है, राइट। और दूसरे जीव जो आते हैं वो दूसरे जीवों पर ही निर्भर है, पर मृत जीव बोलते हैं ना। मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त करते हैं, जैसे फफूंदी और कवक, राइट। तो ये हो गया। तो ये दूसरी कैटेगरी थी कि मृत जीवी पोषण क्या होता है या प्राणी जीवी संपोषण क्या होता है। तो आप बता सकते हैं, नॉर्मल है, राइट। किसी को दिक्कत हो तो आप मैसेज या फिर कमेंट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे भी और यहाँ भी यूट्यूब पर भी, राइट। आपको रिप्लाई मिल जाएगा किस तरह से। परजीवी पोषण यानी परजीवी और अन्य, परजीवी का मतलब दूसरे जीवों पर रहना है तो विषम पोषी है, लेकिन पोषण कैसे होता है उनमें। अब देखें तो अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, यानी दूसरे जीवों के अंदर रह सकते हैं या फिर बाहर रह सकते हैं। जैसे कि मैं बताऊं, अमरवेल जो आपने देखी होगी, कई सारे पौधों पर डली होती है, पीली पीली टाइप की होती है एक डोरी सी, तो वो अमरवेल होती है। वो दूसरे अगर पौधे पर डाल दिया जाए तो पौधे जो भोजन बनाएगा उसका भोजन को वो खुद ग्रहण कर लेगी, राइट। जू यानी जो जुआ होते हैं वो शरीर में घूमते रहते हैं शरीर के ऊपर, और जो पोषण होता है शरीर मस्तिष्क का उसको वो ग्रहण करते रहते हैं। फीताग्रम, इस तरह से ये कई सारे जीव बताए गए हैं इसमें, अमरवेल, जू और फीताग्रम। तो ये हो गया। अब देखते हैं यहाँ अमीबा में पोषण किस तरह होता है, समझाइए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे अमीबा में पोषण, ऐसे करके हेडिंग डालेंगे। अब देखेंगे अमीबा क्या करता है। अमीबा की कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, राइट। ये जो बना हुआ है स्ट्रक्चर इस तरह से होता है। अब अमीबा के लिए अगर इसके पास में कोई खाद्य टुकड़ा आता है तो वो क्या करता है, इसको केंद्र की तरफ ले जाता है, खींचते 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 इस तरफ केंद्र की तरफ ले जाता है, उसका वहाँ पर केंद्र में जाकर के पाचन करता है। तो ये आपको ये स्टेप सब बनाने हैं अमीबा के लिए, राइट। और पहले स्टेप में क्या करेगा, अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से घेर लेता है, यानी यहाँ पर से बंद कर लेगा, इस तरह से बंद कर लेगा, राइट। इसमें दिखाया गया इस तरह से खाद्य रिक्तिका जरा पहुँचा देगा। फिर क्या करेगा, तीसरे स्टेप में खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन होता है, यानी टूट जाते हैं और वो सरल पदार्थ बन जाते हैं, राइट। यानी इस स्थान पर जहाँ ये इसने बंद करके रखा है इस खाद्य वाले टुकड़े को यहाँ पर, राइट। अब नेक्स्ट आपको लिखना है, फिर इसके बाद बचा हुआ अपचय कोशिकाओं की सतह की ओर गति करता है, यानी इसकी जो कोशिकाओं की सतह केंद्रक की ओर ये पदार्थ को भेज देता है अमीबा, राइट। और इसके बाद जो है ये पदार्थ के शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये पदार्थ के शरीर से बाहर मतलब फिर दोबारा से इसका जो पाचन करने के बाद जो अपशिष्ट बचता है उसके शरीर के बाहर धीरे 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 करके छोड़ देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है, राइट, इस तरह से। तो ये जो हो गया। इसके बाद जो है पैरामीशियम का पोषण जो है किस तरह से होता है, और मनुष्य में पोषण है किस तरह से होता है, इस पोषण में फिर थोड़ा सा यहाँ से अगले वीडियो से बात कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में, क्योंकि ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होता जा रहा है और मेरे पास जो है वो इतना टाइम नहीं है सर। तो अभी तक के लिए इतना, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए टेक केयर, बाय। और एक और रिक्वेस्ट है कि अभी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को ज़रूर बता दें।